वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर एनिमे जेस सीरीज जहां पर हम एनिमे जेस को बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज तो जरूर देख लेना, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर टॉप लेफ्ट या टॉप राइट में लिंक आ गया होगा। ओके, तो चालू करते हैं पार्ट 2 के साथ। यहाँ पर अब हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे एंड सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस को समझेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन कुछ नहीं होता है, मल्टीपल एनिमेशंस को हम एक साथ सीक्वेंस में चलाते हैं, तब तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनता है। ठीक है, एक मतलब छोटे-छोटे एनिमेशंस को मिला के हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाते हैं। ओके, सो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है टाइमलाइन का। टाइमलाइन का मतलब सीक्वेंसिंग का। अगर मैं तुम्हें और अच्छे से सिखा पाऊँ, तो यहाँ जाते हैं कोड में, ये हमारा पिछला कोड है। यहाँ पर मेरे पास बॉक्स है, ठीक है? अब मैं हर एक बॉक्स को अलग-अलग आईडी दे देता हूँ। बॉक्स 1 मतलब क्लास दे देता हूँ, बॉक्स 2 यहाँ मैं दे देता हूँ, बॉक्स 3। ठीक है, एंड स्टाइल डॉट सीएसएस में आके बैकग्राउंड कलर एक को रेड दे दिया, बॉक्स 2 बैकग्राउंड कलर एक्वा, ऐसे ही 1 2 है क्या? पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा ग्रीन, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा ब्लू। ठीक है, सो एक्वा, ग्रीन और ब्लू और रेड तो हमारे पास है। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो, सी दिस आर आर एनिमेशन, और ये साथ में क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने एनिमेशन डाला हुआ है मेन डॉट जेएस में, जिसको मैं हटाना चाहूँगा। ओके, हटा दिया। नाइस। सो ये रहे हमारे 4 बॉक्स। अब हमारा गोल सुनो, अब हमारा गोल क्या है कि हमें इन चारों बॉक्सेस को एक साथ नहीं चलाना है, एक के बाद एक चलाना है। एक के बाद एक, मतलब मेरा एक रेड बॉक्स का एनिमेशन होगा, अगर रेड बॉक्स वाला एनिमेशन खत्म हो जाएगा, तब मुझे उसके नीचे वाले बॉक्स का एनिमेशन चालू करना है। तब मुझे जब सेकंड वाले बॉक्स का एनिमेशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे थर्ड बॉक्स का एनिमेशन चालू करना है, एंड जैसे थर्ड बॉक्स का एनिमेशन खत्म हो जाएगा, वैसे ही सिमिलरली फोर्थ बॉक्स का एनिमेशन चालू करना है। अब ऐसे करने के लिए इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग। जब तुम एक एनिमेशन होने के बाद एक दूसरा एनिमेशन चलाओ, एक एनिमेशन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा एनिमेशन खत्म हो गया, तीसरा एनिमेशन खत्म हो गया, चौथा एनिमेशन। तो इसी चेनिंग को हम बोलते हैं टाइमलाइन या फिर सीक्वेंसिंग। ठीक है, सीक्वेंसिंग। और सीक्वेंसिंग आप कैसे कर सकते हो? टाइमलाइन की मदद से, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, टाइमलाइन। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है, टू सीक्वेंस योर एनिमेशंस। चलो अब इसको करते कैसे वो समझ लेते हैं। तो आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने कोड में, एंड कॉन्स्ट टाइमलाइन, ये मतलब टाइमलाइन, और मुझे यहाँ करना पड़ेगा क्रिएट टाइमलाइन। और ये क्रिएट टाइमलाइन मुझे कहाँ से मिलेगा? एनिमे.js से। देखो, अगर मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो वो अपने आप इंपोर्ट हो जाना चाहिए। देखो, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ उसी को इंपोर्ट करो, बाकी सारी चीज़ों को आप हटा भी सकते हो। ठीक है, ऊपर से अभी मैं नहीं हटा रहा हूँ, बट ठीक है, आप हटा सकते हो। तो आपने ये किया, क्रिएट टाइमलाइन, एंड यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट्स दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट्स का क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे, बट आपने टाइमलाइन क्रिएट कर लिया। ठीक है, आपने एक टाइमलाइन क्रिएट कर लिया है। अब इस टाइमलाइन में आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को, जैसे कि टीएल डॉट ऐड, एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि मेरा जो बॉक्स है डॉट बॉक्स, इसको थोड़ा अलग दे देता हूँ, बॉक्स, इसको बोल देता हूँ बॉक्स 0। ठीक है, बॉक्स 0 बोल दिया उसको। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बॉक्स 0 का, और क्या दूंगा उसको? अरे भाई, ये क्या हो गया? ठीक है, बॉक्स 0 का। ठीक है, देन यहाँ पर मैं उसको दूंगा एक्स में चले जाना यार, आप 500 चले जाना या 600 चले जाना। ठीक है, आप ड्यूरेशन आप ले लेना अपना, ये तो हमें आता ही है। ड्यूरेशन आप ले लेना 800 या 900 मिलीसेकंड, और ईजिंग भी अगर आपके पास कुछ हो अच्छी सी तो आप ले लो। यहाँ पर बहुत सारी ईजिंग हमें मिल रही हैं, तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, आउट क्यूबिक ले लिया। ठीक है, एंड बस डिले आपको देना है तो आप दे सकते हो, मैं नहीं दूंगा। तो ये हमारा एक टाइमलाइन बन गया। तो हमारा एनिमेशन चलना चाहिए, हमारा एनिमेशन चलना चाहिए। देखो, चल रहा है एनिमेशन, हमारा चल रहा है। अब इसी को मेरे को क्या करना है कि जब मेरा बॉक्स 1 का एनिमेशन खत्म हो जाए, तब मुझे सेकंड वाले बॉक्स का एनिमेशन चालू करना है। तो वैसे ही करूँगा, मैं डॉट ऐड फिर से कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइमलाइन में डॉट ऐड कर दूँगा बॉक्स 1। ठीक है, सेम ही एनिमेशन। तो अब तुम देखना, जैसे बॉक्स 1 का खत्म हुआ, तब बॉक्स 2 का चालू हुआ। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, बॉक्स 1 का खत्म हुआ एनिमेशन, बॉक्स 2 का एनिमेशन चालू हो गया। सिंपल।
ठीक है? अब यहाँ पर तो मैं बॉक्स बॉक्स बोल रहा हूँ यहाँ पर, बट तुम समझो एनिमेशन के बारे में बात हो रही है। अब मेरे को कोई लोडिंग एनिमेशन बनाना है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, मेरा लोडिंग एनिमेशन 100 तक गया, 100 के बाद मेरा पेज रिवील हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही है, वो बनाएँगे हम, बनाएँगे। बट हाँ, ये होता है हमारा रियल एग्ज़ाम्पल कि सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस हम एक साथ कर रहे होंगे। अब सिमिलरली यहाँ पर तुम और एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V एंड कंट्रोल+V, ठीक है? बॉक्स 1, बॉक्स 2 and you will have box 3. Nice. सही है, ठीक है? So you will get this box 1, box 2, box 3 and box 4. तो एक के बाद एक हमारा एनिमेशन चल रहा है। 2, 3, 4, ठीक है? ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करो। अभी अभी वीडियो को रोको एंड क्रिएट टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन क्रिएट करो और अपने एनिमेशंस को ऐड करते जाओ और देखो कि एक के बाद एक एनिमेशन चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है? यही हमारे टाइमलाइन का तुम बोल सकते हो कि गोल होता है या फिर एम, हाँ, मतलब बना ही इसीलिए है टाइमलाइन, ठीक है? सो ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन के बारे में हम समझ लिए हैं कि सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस के लिए हमारा यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप हाँ, अब आते हैं, समझते हैं पोजीशन आर्गुमेंट के बारे में। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो भी आप ऐड कर रहे हो ना एनिमेशंस को, वो एक के बाद एक चलता है। मतलब जब तक उसके ऊपर वाला एनिमेशन फिनिश ना हो जाए, ठीक है? उसके ऊपर वाला एनिमेशन मतलब ये वाला एनिमेशन जो है, बॉक्स 2 वाला जो एनिमेशन है, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक बॉक्स 1 वाला एनिमेशन खत्म ना हो जाए। यही डिफ़ॉल्ट नेचर है। डिफ़ॉल्ट नेचर तो यही है, ठीक है? बट मुझे कभी-कभी ऐसा चाहिए रहता है कि यार थोड़ा तो ओवरलैपिंग होना चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब कि बॉक्स 2 बॉक्स 1 साथ में चल जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 1 खत्म होने से पहले ही मेरा बॉक्स 2 का एनिमेशन चालू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं पोज़ीशन पैरामीटर की मदद से, ठीक है? आ जाओ बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा है ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो जैसा हमारा डिफ़ॉल्ट चल रहा है वैसे ही चलेगा ऑफ कोर्स। अगर आप यहाँ पर 500 लिख दोगे तो 500 मिलीसेकंड मार्क ऑफ द होल टाइमलाइन। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, यहाँ आ जाओ। सी, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमने एक एनिमेशन बनाया, ठीक है? तुम्हारा एक एनिमेशन है, ये है तुम्हारा एनिमेशन 1, ये है तुम्हारा एनिमेशन 1, ठीक है? इसका ड्यूरेशन कुछ होगा। एनिमेशन ये जो लाइन है ना, ये ड्यूरेशन बता रही है कि एनिमेशन 1 का जो ड्यूरेशन है वो ये इतना है, ठीक है? वो इतना है। अब इसको यहाँ से भी बाँट देता हूँ, ठीक है? अब इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल+T, फिर यहाँ से चालू हो जाएगा तुम्हारा ये 2। अब ये लाइन लंबी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है? ड्यूरेशन एनिमेशन 2 का कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर मैं और थोड़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल+T, इसको मैंने कर दिया एनिमेशन 3। तो आप समझ रहे हो ना? आप क्या कर रहे हो? आप एक के बाद एक एनिमेशन लगाते जा रहे हो। सीक्वेंसिंग, चेनिंग ऑफ एनिमेशंस। अब तुम्हारा एनिमेशन 1 का ड्यूरेशन इतना, एनिमेशन 2 का ड्यूरेशन इतना, एनिमेशन 3 का ड्यूरेशन इतना। तो ओवरऑल तो ओवरऑल तुम्हारे टाइमलाइन का ड्यूरेशन इतना हो जाएगा टोटल। टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर टाइमलाइन विल बी दिस, विल बी दिस, ठीक है? ये हो जाएगा आपका टाइमलाइन, टाइमलाइन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ठीक है? इट विल बी दिस। तो वही बोल रहा है कि अगर तो आप 500 लिखोगे तो 0 यहाँ होगा, ठीक है? 0 कहीं यहाँ होगा और ये कुछ तो होगा ड्यूरेशन, मुझे पता नहीं कितना होगा, बट समझ लो कि अ, 2 सेकंड है, चलो 2 सेकंड है। तो 500 मिलीसेकंड मतलब यहाँ पर कहीं होगा और यहाँ तक आ जाएगा तुम्हारा एनिमेशन, यहाँ तक। मतलब जब तक तुम्हारा एनिमेशन यहाँ तक पहुँच चुका होगा, तुम्हारा एनिमेशन 1 यहाँ पहुँच गया होगा और एनिमेशन 2 तुम्हारा चालू नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर अपना एनिमेशन स्टार्ट कर दो, यहाँ पर ही अपना एनिमेशन स्टार्ट कर दो। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है? सो प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आएगा और अच्छी चीज़ है। लेस देन का साइन, ठीक है? लेस देन का साइन क्या है? लेस देन का साइन ये कहता है कि जो भी मेरा ऊपर वाला एनिमेशन है, जो भी मेरा ऊपर वाला एनिमेशन है, उसके साथ मुझे चला दो, उसके साथ मुझे चला दो। इसका मतलब ये है, देखो, बॉक्स 2 कब चलेगा? बॉक्स 2 तब चलेगा जब बॉक्स 1 का एनिमेशन खत्म हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 2 एंड बॉक्स 1 साथ में चले। मतलब बॉक्स 2 तब चले जब मेरा बॉक्स 1 स्टार्ट हो जाए, अपना एनिमेशन स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं कॉमा डालूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा लेस देन। दिक्कत ये है कि ये चीज़ थोड़ी गलत लिखी है। मैं अभी गया था यहाँ इसके एनिमे जेस में ही,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेस देन का मतलब जो है वो है कि पोजीशन द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट। ये तो डिफॉल्ट में ही है, ये तो डिफॉल्ट में है, तो इसका मतलब बनता नहीं है। फिर मैंने देखा ये लेस देन, तो पोजीशन द एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट, यही हमें चाहिए, यही चीज हमें चाहिए। तो यहाँ पर तुम एक लेस देन नहीं, दो दो लेस देन डालोगे, तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारा एनिमेशन जो है, एक एनिमेशन और ये दोनों एनिमेशन साथ में चले। ठीक है, सो सिर्फ लेस देन नहीं डालना है तुम्हें, दो लेस देन डालना है। ठीक है, तो यही होता है जब तुम्हारी चीजें थोड़ी फंसती है और जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, तब आप चले जाओ डॉक्यूमेंटेशन में, वहां देख लो कि क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं एक और चीज में, एडिशन। ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन द एलिमेंट 100 मिली सेकेंड आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि जब तुम्हारा एनिमेशन, पहले वाला एनिमेशन खत्म हो रहा होगा, उसके 100 मिली सेकेंड के बाद अपना एनिमेशन चालू करना, तो ये एक डिले टाइप का हो गया, सो प्लस कर रहे हो। ठीक है, प्लस कर रहे हो इसलिए डिले आ रहा है। अगर आप माइनस करोगे तो ऐसा होगा कि जैसे कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बॉक्स 2 है, ठीक है? तो बॉक्स 2 के ऊपर क्या है? बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 वाला एनिमेशन जब खत्म हो रहा होगा, ठीक है? जो उसका एंडिंग टाइम होगा, उसके उस टाइम से माइनस कर दो आप 100 मिलीसेकंड, तो उस टाइम पे अपना बॉक्स 2 का एनिमेशन आप चालू कर देना, ठीक है? तो सोचो कि आपका बॉक्स 1 का एनिमेशन जो है, बॉक्स 1 का एनिमेशन इतना ड्यूरेशन का है, ठीक है? सो इसमें ये एंड होगा यहाँ पर एंड हो जाएगा आपका एनिमेशन, ठीक है? यहाँ पर एंड हो जाएगा एनिमेशन, तो इसके 100 मिलीसेकंड पहले, मतलब यहाँ कहीं पे आपका बॉक्स 2 का एनिमेशन हो जाएगा चालू, ठीक है? देख लेते हैं, आ जाओ। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस इज इक्वल्स टू 100, सो यू विल सी 100, या फिर मैं सब 500 600 मिलीसेकंड कर दूँ, सो यू विल सी, देखो, देखा तुम्हारा सेकंड वाला, मतलब फर्स्ट बॉक्स वन वाला जो एनिमेशन है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था, फिर उससे पहले ही हमारा एनिमेशन चालू हो गया था, देखो, समझा? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके, सो देन यू कैन डू इनटू भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन तो हमने देख ही ली। कंबाइंड, कंबाइंड भी कर सकते हो कि पोजिशन द एलिमेंट इतना आफ्टर द बिगनिंग पोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं करूँ ये चीज़, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ प्लस इज इक्वल्स टू 600, ठीक है, ठीक है, 300 करूँ, या फिर हाँ चलो 300 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा एनिमेशन खत्म हो रहा था, यहाँ पर तुम्हारा एनिमेशन चालू हो रहा था, तो लेस देन का मतलब क्या है कि तुम्हारा दोनों एनिमेशन यहाँ से चालू होगा, ठीक है, दोनों एनिमेशन सेम टाइम पे चालू होगा, पर आपने क्या कर दिया, प्लस इज इक्वल्स टू, तो प्लस इज इक्वल्स टू 300 कर दिया, तो ये 300 तक चला जाएगा यहाँ, और तुम्हारा एनिमेशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, 3 एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा एनिमेशन चालू होगा, तो ये कितना होगा, 300, जो भी आपने वैल्यू दी होगी, तो 300 मिली सेकंड जो भी आपने दिया होगा, उतने सेकंड के बाद आपका सेकंड वाला एनिमेशन चालू होगा। सो यू कैन सी हियर, ठीक है, सेम ही लग रहा होगा बट ठीक है, समझ जाओ, बट यहाँ पर मीनिंग अलग है, यहाँ पर मीनिंग अलग है। अब ओवरलैपिंग ऑफ एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारे एनिमेशन में वो फीलिंग आएगी कि हाँ, मस्त, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रीमियम जो चीज़ है ना वो आती है। ओके, सो ये था हमारा लेबल, भी आप कर सकते हो, पोजिशन द एलिमेंट एट द माई लेबल एलिमेंट, लेबल एंड स्टैगर तो आप कर ही सकते हो, ये तो हमें कोई दिक्कत वाली बात थी भी नहीं। ठीक है, लेबल का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया स्वराज, ठीक है, एंड मैं डायरेक्ट बॉक्स जीरो, ठीक है, बॉक्स जीरो को कर देता हूँ स्वराज, कोई भी लेबल दे सकते हो, लेबल का मतलब कुछ भी नाम दे दो आप, पर सेम नाम होना चाहिए, जैसे कि बॉक्स जीरो को मैंने सेम नाम दिया, एंड बॉक्स टू को भी मैंने सेम नाम दिया, तो मेरा बॉक्स जीरो एंड बॉक्स टू साथ में चलेंगे, बॉक्स जीरो एंड बॉक्स टू साथ में चलेंगे। ओए, फिर से दिक्कत है, पोजिशन द एलिमेंट्स एट द माई लेबल एलिमेंट, हाँ, तो ये लेबल के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले उसे ऐड करना पड़ेगा, मतलब मुझे टाइमलाइन को बताना पड़ेगा कि भाई स्वराज करके भी एक लेबल है, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा डॉट लेबल, एंड कौन सा लेबल है हमारा, स्वराज, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्वराज। सो अब क्या होगा कि तुम्हारा ये वाला बॉक्स जीरो वाला एनिमेशन एंड बॉक्स टू वाला एनिमेशन दोनों साथ में चलेंगे, सो यू कैन सी हियर, नाइस, ठीक है, तो तुम्हें लेबल लेबल बताना पड़ेगा, मेरा लेवल निकल जा रहा है, लेवल
ठीक है, तो लेबल तुम्हें बताना पड़ेगा पहले कि कौन-सा लेबल है, फिर उसके बाद तुम बता सकते हो कि कौन से लेबल को कब तुम्हें इनिशिएट करना है। तो ये हमारा यहाँ हो गया। चलो, सो हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं, लेबल के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें करना है, प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। स्टैगर्ड भी आप डाल सकते हो अपने टाइमलाइन के अंदर, ठीक है? अब आते हैं कंट्रोलिंग प्लेबैक, ठीक है? पता है तुम क्या कर सकते हो? तुम इस टाइमलाइन ये पूरे टाइमलाइन को इसमें डाला है ना तुमने, यहाँ पर टीएल में डाला है, तो यहाँ पर तुम ऑटो प्ले को कर सकते हो देखो, यहाँ पर आप ऑटो प्ले को कर सकते हो फॉल्स। ऑटो प्ले हमने समझा है, ऑटो प्ले क्या होता है? जब तुम्हारा एनिमेशन खुद से ना चले, ठीक है? तुम ट्रिगर करो उसको, तो वो खुद से नहीं चलेगा, तो तब ट्रिगर कर सकते हो किसी बटन क्लिक पे, क्लिक करोगे तो तुम्हारा टाइमलाइन चल जाएगा या फिर पॉज़ अगर करना हो तो उसका भी एक बटन बना सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा है, प्ले बटन बनाओ, ठीक है? उसपे क्लिक करो तो तुम टीएल डॉट प्ले कर सकते हो। तो टीएल टीएल क्या है तुम्हारा? वो टाइमलाइन का वेरिएबल और उसको बोल दो प्ले हो जाए। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारा टाइमलाइन प्ले हो जाएगा। अगर तुम उसको पॉज़ बोलोगे तो पॉज़ हो जाएगा टीएल डॉट पॉज़, ठीक है? अगर तुम बोलते हो रीस्टार्ट तो टीएल रीस्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा टाइमलाइन। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स भी एक चीज़ होती है और सारे टाइमलाइन देखने के लिए और सारे अच्छे-अच्छे वो देखने के लिए कॉलबैक्स या फिर तुम बोल सकते हो प्लेबैक्स देखने के लिए वो तुम यहाँ पर क्लिक कर देना एंड यू कैन गो टू सी या ठीक है, ये कॉलबैक्स के बारे में आप देख सकते हो। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कब आपको प्ले करना है, पॉज़ करना है। वो वीडियो आपने देखा है वीडियो जब जैसे वीडियो चलता है, आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, कहीं रीस्टार्ट कर सकते हो या फिर रिवर्स कर सकते हो। तो वही आप अपने एनिमेशन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं व्हेन समथिंग फिनिशेस कॉलबैक। ओके, तुम्हें अपना जो एनिमेशन है, जब कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, एक कॉलबैक चला सकते हो ऑन कंप्लीट करके, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सीक्वेंस जो है वो एंड एंड हो चुका है। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट इसको। इस चीज़ को हमें एक ब्रैकेट के अंदर डालना, ठीक है? तो मेरा ये पूरा टाइमलाइन जब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा सीक्वेंस फिनिश्ड। तो चलो देख लेते हैं, दिस इज़ ट्रू और नॉट। कंट्रोल प्लस सी, वी हैव टू गो कंसोल। ओके, फिनिश पहले से क्योंकि फिनिश्ड हो चुका है। मैं रीलोड करूँगा, जैसे कंप्लीट हुआ सीक्वेंस फिनिश्ड, ठीक है? तो ये कॉलबैक्स आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई मेरा सीक्वेंस खत्म हुआ है, उसके बाद मुझे दूसरा एनिमेशन सीक्वेंस चालू करना है या फिर पूरा एनिमेशन खत्म हो गया तो उसके बाद मुझे कुछ पॉपअप दिखाना है या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, ठीक है? वो तो तुम्हें देखना है कि क्या कहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे टूल्स हैं, अब इसको यूज़ करना जैसा है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? सो सीक्वेंस फिनिश्ड कॉलबैक्स के बारे में और भी चीज़ें हैं जैसे कि ऑन स्टार्ट और सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। टाइमलाइन कॉलबैक्स तो यहाँ पर देखो ऑन बिगिन, ऑन लूप, ऑन अपडेट सब मिल जाएगा। देखो ऑन बिगिन, ऑन कंप्लीट, ऑन बिफोर अपडेट, ऑन रेंडर, ऑन लूप, ऑन पॉज़, देन सब आप कर सकते हो, ठीक है? सारा कॉलबैक है। आ जाओ, चलते हैं आगे। एक अच्छा-सा देखो मैं एक बहुत छोटा-सा मतलब हर टाइम जब भी एनिमेशन पढ़ाता हूँ, कोई भी एनिमेशन लाइब्रेरी पढ़ाता हूँ, तो एक छोटा-सा रिवील एनिमेटेड वो बना देता हूँ, क्या बोलते हैं अ वेबसाइट, ठीक है? जहाँ पर हम एक रिवील एनिमेशन बनाएँगे। सो उसके लिए लेट मी डू समथिंग, ठीक है? उस बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है? वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख जाते हो, ठीक है? जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट देखे हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। सो चालू करते हैं विद दैट। तो मैं यहाँ पर चालू करूँगा, ठीक है? हमारा एक लैंडिंग पेज होगा, लैंडिंग पेज होगा। यहाँ पर हम एक अभी एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? बिगिनर के लिए वो बेस्ट लगता है मुझे, बिगिनर के लिए बेस्ट लगता है। अगर आपने आज तक कभी एनिमेशन नहीं बनाया तो बेस्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप सारे एनिमेशन लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट्स लगाओगे। सो लैंडिंग पेज में मैं बोलूँगा कि आपके पास रहेगा एक इमेज, आपके पास रहेगा एक इमेज डिव, ठीक है? और आपके पास एक रहेगा टाइटल डिव, ठीक है? एंड टाइटल डिव में मेरा एक रहेगा h1, ठीक है? इसके अंदर मेरे रहेंगे स्पैन, स्पैन कितना चाहिए मुझे? अ, स्पैन इनटू मैं चाहता हूँ 5-6 तो रहे। 5 वर्ड का 5 लेटर का कोई वर्ड है क्या? इसको थोड़ा रुक जाओ, सेट कर देता हूँ मैं। सेट सेट सेट, नाइस। ओके सो एक एनीमे ही लिख दूँ क्या? यही लिख देता हूँ, 5 वर्ड का तो यही है, तो एनीमे लिख देता हूँ। सो ए नी मे ई, ठीक है? एनीमे, नाइस। वी हैव दिस, वी हैव दिस।
अब हमारे पास टाइटल है, सब कुछ है। अब चलो चलते हैं थोड़ा स्टाइलिंग करने, तो लैंडिंग पेज को सबसे पहले लेते हैं। लैंडिंग पेज वी हैव। लैंडिंग पेज को मैं बोलूँगा आप अपना हाइट जो है, आप अपना हाइट जो है वो 100 VH कर लीजिए। ठीक है, आप विड्थ जो है अपनी 100% ले लीजिए। एंड आप ना, हाँ सही है। एंड आप डिस्प्ले फ्लैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने के लिए अभी ठीक है। बैकग्राउंड कलर अगर आपको कुछ देना है तो बैकग्राउंड कलर पिंटरेस्ट में चले जाते हैं, पिंटरेस्ट में, या फिर कोई भी कलर, कलर्स, कूलर्स, हाँ कूलर्स में चले जाते हैं। अंडर मेंटेनेंस वायर, ये तो अंडर मेंटेनेंस है, तो कलर हंट में चले जाते हैं। वेबसाइट की कमी तो है। अब यहाँ पर वी कैन सी कैसा हमें चाहिए। थोड़ा वार्म टाइप का चाहिए या फिर कूल टाइप का चाहिए, मैं बोलूँ कोल्ड टाइप का थोड़ा चाहिए। सो आ गया। हम्म, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको कॉपी कर लिया और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्या हुआ, पेस्ट विथ दिस। नाइस, तो हमारा आ जाएगा। आ जाओ भाई। हाँ, हमारा एनिमे आ जाएगा ऐसे। नाइस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें बदलना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज डिव को थोड़ा हाइट देना चाहता हूँ। इमेज डिव, इमेज डिव यही है ना। हाँ, इमेज डिव हाइट, अब मैं इसको बोलूँगा आप लीजिए 60%। ठीक है, विड्थ तो आप फुल लोगे, विड्थ तो आप 100% लोगे ही। ठीक है, और बस ओवरफ्लो हिडन बोल देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन बोल देता हूँ, बस काम खत्म। और हमारे पास होगा एक इमेज, हमारे पास इसके अंदर होगी एक इमेज। और वो इमेज का सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ से, क्या बोलते हैं, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश एंड कुछ ऐसा ही कलर का मैं ढूंढ लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। ये तो बेस्ट है यार। कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, इधर आके आप कर दो इसे पेस्ट। ठीक है, सो यू विल गेट दिस। एंड नाउ ओके, सो ये ऐसा चल रहा है। अब इसके इमेज के अंदर जो हमारा स्टाइल डॉट सी एस है, इमेज डिव के अंदर, इमेज डिव के अंदर जो इमेज है उसको आप बोलोगे आप हाइट ले लीजिए 100%, आप विड्थ ले लीजिए 100%, और आप बैकग्राउंड, नहीं नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट फिट आप ले लो कवर। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट फिट कवर ले लो एंड यू विल गेट दिस। इसमें थोड़ी चीज़ें मैं बदलना चाहूँगा, जैसे होता है ना ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन में करना चाहता हूँ बॉटम। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, सो अब ये हमारा हो गया चीज़ें। और थोड़ा कलर अगर मैं और लाइट लेके जा पाऊँ, थोड़ा लाइट कलर, सो ये डालना चाहूँगा बैकग्राउंड में, Ctrl+V, थोड़ा लाइट कलर। ओके, ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर मुझे अपना जो है इसको देखना है, एनीमे को देखना है। ठीक है, इसके लिए फ़ॉन्ट भी देख लेता हूँ मैं। अब सब कर ही रहे तो साथ में कर लेते हैं। फ़ॉन्ट मुझे गूगल फ़ॉन्ट में मिल जाएगा। गूगल फ़ॉन्ट में एनीमे लिख देता हूँ, एनीमे। ओके, क्या ले सकते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले सकते हो यार। अब तो मेरे को वैसे टाइम लगता है ढूंढने में, बट वी विल सी क्या अच्छा लग सकता है। ये ठीक लग रहा है, ऑसवर्ल्ड ले लेते हैं। इसको मैंने गेट फॉन्ट किया, गूगल सेंस हटाओ, ये हटाओ। इस चीज़ को हम करेंगे इंपोर्ट, कहाँ पर, स्टाइल डॉट सी एस एस में, तो इसको करूँगा Ctrl+C। ठीक है, एंड ऊपर जाके इसको कर दूंगा पेस्ट। नाइस, सो वी हैव दिस। एंड यहाँ पर आप इस चीज़ को डाल सकते हो Ctrl+C। सो जो टेक्स्ट कंटेंट है, ये जो पूरा लैंडिंग पेज है, या फिर इधर ही डाल देता हूँ, स्टार में डाल देता हूँ। फॉन्ट फैमिली आपकी ये रहेगी। और टाइटल डिव जो है, बस ही यहाँ पर मैं करूँगा, हमारे जो
क्या बोलते हैं, टाइटल डिव। यहाँ पर मैं बोलूँगा यार आप ना डिस्प्ले, सॉरी, हाइट जो है वो आप अपनी कितनी, उसको मैंने कितनी दी थी, 60 दी थी ना, तो इसको 40% हो गया, इसको 60 दिया था तो इसको 40 हो गया। विड्थ आपकी हो गई 100%। और आपका ना जो डिस्प्ले होगा, फ्लैक्स होगा, अलाइन आइटम्स सेंटर नहीं होंगे, एंड होंगे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा। ठीक है। और टाइटल के अंदर जो, टाइटल डिव के अंदर जो H1 है, उसको मैं फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज जो देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ कुछ 15 रैम, बहुत बड़ा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा देना चाह रहा हूँ, एंड ये कुछ 15 में तो कुछ हुआ ही नहीं, सो इसको 85 दे देता हूँ। अरे 85 तो ज़्यादा हो गया, 35, 35 लाइक, ठीक है, और 45, 45 नहीं, सो लेट्स डू 38। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अब इसको थोड़ा नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो लीडिंग आप इसका लाइन हाइट, सॉरी लाइन हाइट आप इसका 1 कर दीजिए। ठीक है, लाइन हाइट आपने 1 किया, अब 1 से भी कम ही कर दीजिए मैं तो बोलूँगा। और इसको क्या बोलते हैं, अपने लैंडिंग पेज को भी आप बोल दो कि आप ओवरफ्लो हिडन कर लेना भाई, ओवरफ्लो हिडन कर लेना। और इस टाइटल डिव को भी मैं बोलना चाहूँगा, आप भी ना ओवरफ्लो हिडन कर लेना। तो कुछ स्क्रोल बार चीज़ें नहीं आएंगी। और इसको थोड़ा और कम करना चाहूँगा मैं, इसको मैं थोड़ा करना चाहूँ, नहीं, लाइन हाइट को थोड़ा और कम करना चाहूँगा, 0.9 कर देता हूँ। नाइस, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। कलर कौन सा डालें, ये पूरा ही स्पेक्ट्रम कर दिया, कंट्रास्ट। सो कलर जो है आप डालोगे ये वाला, सो कुछ ऐसा लग रहा है। नाइस, नाइस। ठीक है, ये आपका आ रहा एनिमे। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपको करना है एनिमेट। अब इसी चीज़ को करना है एनिमेट, तो एनिमेट करने के लिए वी विल को सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा, बट अभी के लिए चलते हैं मेन डॉट जेएस में। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैं हटाऊंगा। ठीक है, वापस से चालू करेंगे, चालू करेंगे हमारी टाइमलाइन के साथ। तो टाइमलाइन कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट टीएल इज इक्वल्स टू क्रिएट टाइमलाइन, और यहाँ पर आप इसको बना के छोड़ दो, हो गया आपका टाइमलाइन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये करनी है कि आपको यहाँ पर अपने जो इमेज है, ठीक है, इमेज को मैं बोलता हूँ, इमेज कहाँ है आपका, ये है ना इमेज डिव के अंदर जो इमेज है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी, so यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट टी एल, सॉरी टी एल डॉट एड, एंड यहाँ पर आप लिख दो अपना टाइटल सेट, आपका इमेज डिव, इमेज डिव, उसके अंदर जो इमेज है, जो इमेज है वो आप बोल सकते हो, वो आप बोल सकते हो कि स्केल जो है आप करना 0 से, सॉरी 1.5 से, या आप बोल सकते हो 1.8 से, 8 ज़्यादा हो जाएगा क्या, 6 से 1। ठीक है, एंड इसमें आप ड्यूरेशन कितना लोगे, ड्यूरेशन आप ले लेना यार 400, या फिर मैं बोलूँगा 700। एंड ईजिंग जो मैं बोलूँगा वो थोड़ा अच्छा चाहता हूँ, सो ईजिंग के लिए आई विल गो इन आउट बैग, इन आउट सर्क, इन आउट, आउट क्यूब, नहीं आउट क्यूब मैं बोलूँगा, इन नहीं आउट क्यूबिक, या फिर आउट, आउट क्यूबिक चलते हैं। ठीक है, आउट क्यूबिक। सो ये मेरा एनिमेशन रहेगा, तो चलो देखते हैं एनिमेशन चल रहा है कि नहीं। ओके, एनिमेशन चल रहा है, एनिमेशन हमारा चल रहा है। नाइस, सही, यही मुझे एनिमेशन चाहिए था, यही मुझे एनिमेशन चाहिए था। बट साथ ही साथ मुझे इस चीज़ का भी एनिमेशन चाहिए, तो इसको एनिमेशन कैसे करना है मुझे, मैंने यहाँ पर स्पैन में तोड़ा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने टाइटल डिव के अंदर H1 जो है उसको स्पैन के अंदर तोड़ा है। तो इसी को मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ, और ऐसा मैंने क्यों किया है, स्टैगर लगाने के लिए। ठीक है, स्टैगर लगाने के लिए देखो यहाँ पर आप आ जाओ, डॉट लिख दो, यहाँ पर आप जो आपका कंटेंट डिव है उसके अंदर जो H1 है उसके अंदर जो स्पैन है, ठीक है, उससे आप
उससे आप क्या करना, वाई से आप कहीं से भी ला सकते हो, 800 पिक्सल से ज़ीरो, ठीक है, 800 से ज़ीरो तक लाना। और उसका ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 800, 800, या फिर आप बोल सकते हो 1200, ठीक है। एंड इसको भी मैं बढ़ाना चाहूँगा 1000। ओके। एंड हमारा जो ईजिंग रहेगा वो रहेगा आउट, आउट एक्सपो लिख देता हूँ, आउट एक्सपो, ठीक है, आउट एक्सपो। और यहाँ पर हो गया। तो हमारा एनिमेशन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है क्या? मैंने कुछ गलत लिखा है। इंडेक्स डॉट टाइटल डिव है, मैंने कंटेंट डिव लिखा है, कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस सी। सो अब शायद चले। अब भी नहीं चल रहा है, पता है क्यों? पता है क्यों? मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो स्पैन है ना वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर तुम्हें इनलाइन एलिमेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि टाइटल डिव के अंदर जो H1 है, H1 है जिसके अंदर जो स्पैन है, सारे जितने भी स्पैन हैं, उसको आप बोल दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। बस अब आपका एनिमेशन चलने लगेगा। ठीक है, चल रहा है। तो सबसे पहले आपका स्केल वाला हुआ, उसके बाद ये चल रहा है। ठीक है, स्केल वाला हुआ, उसके बाद ये चल रहा है। बट ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमने स्पैन वाला किया ही क्यों था? स्पैन वाला इसीलिए किया था जिससे हम स्टैगर लगा सके। और स्टैगर लगाने के लिए, सॉरी स्टैगर ऐसे नहीं, हम डिले डालेंगे, डिले, ठीक है, एंड डालेंगे स्टैगर। एंड स्टैगर के अंदर मैं बोलूँगा 100 मिलीसेकंड, या मैं बोलूँगा 200 मिलीसेकंड। और यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्रॉम, मैं बोलूँगा सेंटर। सो नाउ यू विल सी जो हमारा एनिमेशन है कुछ। चल भाई, क्या हो गया इसको? गलत दे दिया क्या मैंने कुछ? स्टैगर, स्टैगर हमारा है 200 दिया है मैंने, फ्रॉम सेंटर दिया है। डिले में कोई दिक्कत है इसको? नहीं तो। एक सेकेंड, ये सेंटर मैंने ऐसे लिख दिया है। ये सेंटर जो होगा वो हमारा ऐसे होगा, हाँ, कोट्स में होगा। मैंने सेंटर कोट्स में नहीं लिखा था। तो नाउ यू विल सी कि हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं 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 इसको थोड़ा सा एक चीज़ करता हूँ कि पहले से ही इसको भेज देता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में आऊँगा और इनको पहले से ही ट्रांसलेट कर दूंगा। कहाँ पर? वाई में। कितना? समझ लो आप, 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स मैंने कर दिया। सो ये हमारा एनिमेशन रहेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर मेन डॉट जेएस में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो लिख। सो यू कैन सी पहला एनिमेशन और दूसरा एनिमेशन। पहला एनिमेशन, एक सेकेंड, सिर्फ मुझे ज़ीरो लिखना है, स्टैगर मैंने दिया है, आउट है। हाँ, सही तो है। एनिमेट हो जा भाई। अच्छा, बताना पड़ेगा इसको कि यार आप ना 500 से ज़ीरो में आ जाना। अब ठीक लगा ना? एनिमेशन में बताना पड़ेगा आप। या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट फ्रॉम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, फ्रॉम, मैं लिख सकता हूँ 500। फिर मुझे ये भी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मुझे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली दिखेगा बट फिर ऐसा रहेगा। अभी लिख ही देता हूँ जिससे, ओके। सो राइट नाउ इट विल लुक लाइक दिस। सो हमारा एनिमेशन अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बट थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमारा इमेज हो रहा है, उसके बाद हमारा टाइटल आ रहा है, ठीक है। इमेज हो रहा है, उसके बाद हमारा टाइटल आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा और वो मेन डॉट जेएस में जाऊंगा। एंड यहाँ पर मैं पोजीशन पैरामीटर
ओके, थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था इसके बाद माइक ने साउंड लेना बंद कर दिया था। बट कोई बात नहीं, वैसे ही हमने पूरा पार्ट जो है कवर कर लिया था। हमने टाइमलाइन को बहुत अच्छे से देखा एंड हमने उसके साथ एक बहुत ही प्यारा लैंडिंग एनिमेशन भी बनाया, ठीक है? तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम खुद से भी एक अच्छा-सा लैंडिंग पेज बनाओ, अच्छे से डिज़ाइन करो और उसे एनिमेट करो। अपने हिसाब से एनिमेट करो, टाइमलाइन का यूज़ करो, आप और अच्छी-अच्छी चीज़ें का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा एडवांस जाओ, स्टैगर का यूज़ अच्छे से करो, ठीक है? तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है एंड कैसे यूज़ करना है वो भी आपको एक हल्का-सा हिंट दे दिया है। अब पूरा काम है तुम्हारा प्रैक्टिस का, ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड दिस पार्ट इज़ अबाउट टाइमलाइन। अगले पार्ट में हम देखेंगे स्क्रोल ड्रिवन एनिमेशंस। हम स्क्रोलिंग बेस्ड एनिमेशंस कैसे बनाते हैं एनिमे जेस के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू पुट मोर कंटेंट एंड कमेंट कर दो अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड अगर कोई और आगे किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो देखना है तो तुम वो भी कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।